हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्माइल एजुकेशन वर्ल्ड एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम आप लोग को केमिस्ट्री का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं जो हमारे क्लास 10th में भी है और क्लास 11th में भी है। वो हमारा है क्या स्टूडेंट? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण बोलिए, ठीक है ना, आसानी से बोल सकते हैं। या नेक्स्ट चैप्टर का नाम हमारा पीरियोडिक टेबल है। देखिए पीरियोडिक टेबल सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले, तो हम उससे पहले हम क्या करते हैं, आप लोग को पीरियोडिक टेबल याद कैसे रखना है वो बता देते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल याद कैसे रखना है वो अच्छे से आ जाए तो इसके आगे भी हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पीरियोडिक टेबल याद करने का शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं आप लोग को, कैसे आप लोग को इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल, इतना बड़ा देख लीजिए, इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल आप लोग को चुटकियों में याद हो जाए। तो उसका बहुत सारा ट्रिक है, ठीक है ना। देखिए दुनिया में बहुत सारा ट्रिक है जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा बड़ा चीज को छोटा छोटा चीज से छोटा छोटा मतलब बना के याद कर सकते हैं। अब संभव तो नहीं है इतना सारा चीज याद करके रखना, तो दुनिया में मतलब हर चीज का शॉर्टकट ट्रिक होता है, तो इसी पीरियोडिक टेबल का भी है। चलिए देखते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या है स्टूडेंट। आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी हमारे कौन दिए भाई? मोसले साहब। तो मोसले साहब जो हमारे आवर्त सारणी दिए उसमें क्या है, कुल मिलाकर 18 वर्ग है। वर्ग कितने हैं? 18। और आवर्त की संख्या हमारा 7। स्टूडेंट अभी देखिए वर्ग क्या होता है, आवर्त क्या होता है। वर्ग क्या होगा? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। और आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को हम लोग आवर्त कहेंगे। मान लीजिए आवर्त सारणी में क्या होगा, बाएं से लेके दाएं जाए या फिर दाएं से लेके क्या है स्टूडेंट, बाएं आए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? आवर्त बोलेंगे। और ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम लोग उसे वर्ग बोलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, वर्ग वाइज क्या करते हैं, वर्ग बाई वर्ग करके हम लोग शॉर्टकट ट्रिक याद करते हैं। तो आप लोग लगातार देखते रहें। पहला वर्ग है हमारा स्टूडेंट, पहला वर्ग का हमारा नाम है, देख लीजिए शॉर्टकट तरीका से हम देते हैं। पहला वर्ग में जैसे स्टूडेंट हम लिखिए क्या, हा ली, हाली ना, हलीना की, रब से, रब से फरियाद। स्टूडेंट इसको ध्यान से आप लोग देखिए, क्या लिखा? हलीना की रब से फरियाद। मान लीजिए हलीना क्या है, एक लड़की है। हलीना एक लड़की है, एक मुस्लिम लड़की है जिसका नाम हलीना है। वो रब से फरियाद करती कि हे रब मुझे ये दे दो, हे रब मुझे पढ़ाई दे दो, हे रब मुझे ये दे दो। मतलब रब से फरियाद कर रही है, किस चीज के लिए? तो अपने लिए, ठीक है, अपने पढ़ाई के लिए, अपने लाइफ के लिए फरियाद कर रही है। कौन? एक लड़की हलीना। हम लोग क्या कहेंगे, मतलब सिंपली देखिए हलीना, मान लीजिए हम ही हलीना, हलीना की रब से फरियाद, हे गॉड मुझे दे दो, हलीना की रब से फरियाद। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए हलीना, ह से हलीना यानी कि एच, ली एल आई लिथियम, उसके बाद होगा ना यानी कि एन ए सोडियम, की यानी के पोटेशियम, आर बी रुबिडियम, सी एस सीजियम, एफ आर फ्रांसियम। तो मतलब स्टूडेंट हो क्या गया हमारा, हलीना की रब से फरियाद। पहला वर्ग का देखिए 7 का 7 आवर्त, मतलब पहला वर्ग का सभी तत्वों के नाम आप लोग के सामने है। हलीना की रब से फरियाद, चलो याद हो गया? हो गया। चलो अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा स्टूडेंट, दूसरा वर्ग हमारा क्या है, इसके आगे हम लिख देते हैं नंबर 1 वर्ग। अब दूसरा वर्ग हम देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 है हमारा स्टूडेंट, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है स्टूडेंट, कोई कोई टीचर क्या कर सकते हैं, रोए, रोए लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए मेन रीजन, और अच्छा सा एक आप लोग शॉर्टकट तैयार कीजिए। अरे शॉर्टकट हम बता रहे हैं, जरूरी थोड़ा ना है याद करना। आप लोग अपना शॉर्टकट बनाइए और अपने शॉर्टकट के अनुसार आप खुद ही लिखिए, वही सबसे ईजी होगा। शॉर्टकट कहाँ से बनता है? खुद से बनता है भाई। अरे शॉर्टकट बना लो, जो मन सो लिख दो, लेकिन सब करेक्ट होना चाहिए। दूसरा हमारा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी और रोए। देखिए जिसके पिताजी यानी जिसका बाप भाई, समझो जिसके पिताजी गरीब होंगे वो तो रोएंगे ही। बेटा मांगे कार, बड़का बड़का स्कूटर, कार, बड़ा बड़ा गाड़ी मांगेगा तो उसके पिताजी तो रोबे करेंगे। लेकिन जिसके पिताजी अमीर है भाई,
वो क्या हो जाते हैं, राजी। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा यानी कि बीई, ठीक है स्टूडेंट, बीई बेटा, एमजी मांगे कार, सीए यानी कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, स्कूटर एस आर, बी ए, उसके बाद हमारा स्टूडेंट हो जाएगा आर ए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्ग दूसरा तत्व का नाम, दूसरा भी हमारा कंप्लीट है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, और ये हमारा बेरियम, और ये क्या हमारा लास्ट में हो गया, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट, रेडियम। तो इसका मतलब हम दूसरा भी अच्छे से समझ गए। दूसरा वर्ग आप लोग आवर्त सारणी निकाल के देखिए, सामने के सामने पूरा पूरा यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इतना आप समझे। उसका बाद हम लोग स्टूडेंट करते हैं नंबर 3 से लेके नंबर 12 तक का देखेंगे, जस्ट 13 से 18 के बाद, क्योंकि देखिए 3 से 12 में तत्व छोटा 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 तंतन है ना, इसलिए उसका हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग क्या देख लेते हैं आगे 13 से, 2 के बाद हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं आप लोग के लिए नंबर 13, ठीक है स्टूडेंट। 13 नंबर में देखिए, 13 में नंबर में हमारा दिया क्या है, तो समझो आवर्त सारणी सब लोग अपने अपने पास देखेंगे। आवर्त सारणी में दिया है तो इसका हम लोग शॉर्टकट बना सकते हैं स्टूडेंट, बैगन, बैगन, आलू, गाजर, इन थाली, इन थाली। इसका मतलब समझेंगे स्टूडेंट, मतलब क्या है, बैगन आलू गाजर कहाँ है, तो थाली में है। बैगन आलू गाजर कहाँ हमारा, थाली में है। सिंपल है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कीजिए, बैगन आलू गाजर इन थाली, मतलब बैगन है, आलू है, गाजर सबके सब कहाँ हमारा स्टूडेंट, तो थाली में है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं। इसका हमारा बन जाएगा बैगन, बैगन में एक और ये होगा, तो बैगन बी, बोरन हो गया, आलू ए एल, गाजर जी ए, इन आई एन, थाली टी एल हो जाएगा, ठीक ठीक है स्टूडेंट। तो इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो 14 नंबर देखेंगे स्टूडेंट, बहुत ही इजी है। 14 नंबर हमारा है काशी गए संत पंडित, काशी गए संत पंडित। तो सिंपल स्टूडेंट हमारा क्या है, काशी गए संत पंडित। तो काशी गए संत पंडित हमारा नंबर 14 है। ये किसका शॉर्टकट बनेगा, आप लोग ध्यान से देखिए। काशी, काशी का हमारा हो जाएगा सी यानी कार्बन, सिलिकॉन, काशी गए, जर्मेनियम जीई, एसएन यानी कि संत, पंडित का क्या हो जाएगा हमारा पीबी, यानी कि हमारा अगला भी हमको याद हो गया, काशी गए संत पंडित। देख लीजिए बोर्ड पर आसानी से, आप लोग को दिख रहा होगा, सिंपली है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, ये भी याद हो गया हमारा, काशी गए, रे काशी पंडित जी कहाँ रहते हैं, वही काशी में। पंडित जी को काशी में मन लगता है, जानते हैं, वहीं पे भगवान शिव का दर्शन करते हैं, गंगा मैया का दर्शन करते हैं, वहीं पे पंडित जी को मन वहीं लगता है। तो क्या कहेंगे, काशी गए संत पंडित। इसका क्या कर, शुरू से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। हलीना की रब से फरियाद, हलीना एक मुस्लिम लड़की है जिन्होंने रब से फरियाद किया है, रब मुझे ये दे दे खुदा, तो मतलब ये फरियाद किया। उसका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। जिसके पिताजी अमीर होंगे वो राजी हो जाएंगे, कार स्कूटर मांगा, तो जिसके पिताजी गरीब होंगे वही रोएंगे, सिंपल। कहाँ से देंगे, तो जिनके पिताजी अमीर होंगे वो तो राजी होंगे। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये भी याद हो गया आप लोग को। फिर बैगन आलू गाजर थाली, मतलब सबसे सब देखिए, सबके सब हमारा सब्जी है, और सब कहाँ है, इन थाली यानी कि थाली में रखा है। उसका देखिए काशी गए संत पंडित, यानी कि संत पंडित कहाँ रहते भाई, काशी में। तो आशा करते हैं आप लोग को इतना तक समझ में आया होगा, जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे देखते हैं नंबर 15 में। 15 का शॉर्टकट आप लोग को स्टूडेंट हो जाएगा, क्या है 15 में देखते हैं। नंबर 15 में नहीं, तो इसका देखिए, इसका शॉर्टकट आप लोग को बन जाएगा, नहीं पढ़ोगे गधो सब। क्या होगा, नहीं पढ़ोगे गधो सब। टीचर आप लोग को कभी कभी कहते होंगे ना, नहीं पढ़ते होंगे तो कहते होंगे नहीं पढ़ो गधो सब, नहीं पढ़ो गधो सब। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा। टीचर गुस्से में क्या बोल दिए भाई, अब देखो नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे गधो सब। तो इसका हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, नहीं पढ़ो गधो सब, ठीक है। नहीं पढ़ो गधो सब तो हो जाए नहीं का एन, यानी उसका पढ़ो, पढ़ो का क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा पी, नहीं पढ़ो गधो सब, ए एस का मतलब गधा होगा, और भिखारी, सॉरी एक मिनट,
नहीं पढ़ो गधो सब। चलिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसका एक दूसरा आपको बताते हैं, और दूसरा बहुत ही शानदार है, झकास है। तो चलिए इसी का हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, 15 का यहाँ देखेंगे, इसका 15 का ही एक और है, 15 का ही एक और शॉर्टकट देख लीजिए, 15 का है। तो चलिए स्टूडेंट 15 का एक और शॉर्टकट हम आप लोग को बताएंगे। उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसे इरेज कर देते हैं। 15 का एक और शॉर्टकट जानेंगे, दो है, इजिली है, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, उसका हम इसे इरेज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट तो नंबर 15 का हम लोग एक और देखते हैं। नंबर 15 का हम लोग एक और क्या देख सकते हैं, अब लोग ध्यान देंगे। नंबर 15 का एक और हो जाएगा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या हो जाएगा, सब के सब हमारा हो जाएगा भिखारी। ठीक है स्टूडेंट, अपने लैंग्वेज में याद रखो भाई, जो देश को अपने आंख उठा के देखता है वो भिखारी ही हुआ, और हमसे कभी जीत नहीं पाता। सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबके सब भिखारी। इसका आप लोग लिख सकते हैं न्यूजीलैंड एन, पाकिस्तान पी, ऑस्ट्रेलिया ए एस, सब एस वी, भिखारी बी आई। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका अब हम लोग देखते हैं नंबर 16। 16 नंबर में हमारा क्या सो देखेंगे। नंबर 16 हमारा कहता है ओ स्टाइल से टिपो, स्टाइल ओ स्टाइल से टिपो। इसमें देखिए स्टूडेंट क्या, ओ स्टाइल से टिपो, मतलब जैसे कि आप किसी को बोलिएगा अरे लड़का जाकर थोड़ा पंखा का बटन चला दो, ठीक है, ओ स्टाइल से टिपो, क्या बोलेगा, ओ स्टाइल से टिपो, मतलब स्टाइल से टिपो, इसे नहीं जाओ, ओ स्टाइल से टिपो। क्या हम लोग लिखेंगे इसका, ओ यानी ऑक्सीजन, स्टाइल एस, सल्फर हो जाएगा इससे, सेलेनियम, टिपो टेल्ड्रियम, तो सिंपल है स्टूडेंट, ओ स्टाइल से टिपो, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नंबर हम लोग 17 देखेंगे। नंबर 17 देखिए, ओ स्टाइल से टिपो याद करने का इजी है, ओ स्टाइल से टिपो मतलब बटन जाओ स्टाइल से टिपो, साधारण व्यक्ति है तुम, इसी प्रकार आप आसानी से बोलिए ओ स्टाइल से टिपो, सिंपल है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्ग 17 का। 17 में स्टूडेंट हमारे क्या ध्यान से देखेंगे, जैसे कि है हमारा फेशियल ब्राइट में हम लोग लिख सकते हैं फेशियल ब्राइट में, इसका मतलब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे फेशियल, नहीं देखते हैं फेस, फेशियल को हम लोग फेस बेस की जगह पे लिख सकते हैं फेस। तो फेस का कहता है फेशियल, फेशियल यानी कि फेस, अपने फेस को ब्राइट करना, अपने फेस को ब्राइट करना, तो कहता है फेशियल, यानी कि फेशियल जाके मैं ब्राइट कराती हूँ अपने चेहरे को। फेशियल यानी ब्यूटी पार्लर, ठीक है, फेशियल यानी कि फेस को अच्छा करने वाला, यानी कि ब्यूटी पार्लर, तो ब्यूटी पार्लर में जाकर फेशियल यानी कि फेस को मैं कराती हूँ क्या, वाइट। ये कौन कराती है भाई, काली काली लड़कियां सब, जो जो काली होती है वही ना ब्यूटी पार्लर में जाती भाई, और की सब थोड़ी ना जा रही है, सिंपली है सिंपल है। तो यहाँ देखिए फेशियल ब्राइट में फेशियल का होगा FCL BR, और ये आई, हो गया ये हमारा कंप्लीट फेशियल ब्राइट में। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग देखेंगे वर्ग 18। 18 में आप लोग को जबरदस्त बताने वाले हैं, और इससे आज आपको एक नया सीख मिलेगा, इसलिए लगातार देखिए स्टूडेंट। हमारा 18 नंबर जो है वो कहता है क्या, हे नेहा। देखिए स्टूडेंट हमारा 18 नंबर कहता है हे नेहा, अरे करीना, हे नेहा अरे करीना, सेक्सी रीना। तो चलिए स्टूडेंट इसका मतलब समझते हैं हम लोग, हे रीना, सॉरी हे नेहा यानी कि ही, हे नेहा अरे करीना, सेक्सी रीना। तो चलिए स्टूडेंट आज हम आप लोग को एक फैक्ट बताते हैं। बहुत बच्चे क्या सोच रहे होंगे भाई सर सेक्सी लिख दिए वीडियो में, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम आज आप लोग को बताने वाले हैं सेक्सी क्या मतलब होता है। क्या बहुत आदमी क्या होता है, इस नाम को ही सुन के क्या बोलते हैं, अरे क्या है मतलब सर क्या पढ़ा रहे क्या, और क्लास में क्या बोलते मतलब कुछ भी,
ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये क्या बोल दिया। मतलब ऐसा बहुत स्टूडेंट करने लगता है, तो हम उस सबको बताना चाहेंगे। जैसे कि एक होता है ब्यूटीफुल, ठीक है ना। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है भाई, सुंदर। वैसे कोई लड़की आई, ठीक है ना, आपके ओ कितनी ब्यूटीफुल हो, मतलब ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब नॉर्मल सुंदर है। उसका कोई और कितनी प्रिटी है, प्रिटी, प्रिटी का मतलब उससे थोड़ा ज्यादा सुंदर। उसका बाद आएगी औसम, अवेसम, अति सुंदर। उससे भी ज्यादा सुंदर है तो हम लोग प्रयोग इसका करते हैं सेक्सी का, ठीक है। मतलब इसका मतलब अति सुंदर हो गया। अगर जो स्टूडेंट इसका नेगेटिव निकालते, समझिए उसने, मतलब समझिए ना, उसको कुछ आता ही नहीं है। अरे आएगा उसके बाद न जानेगा, इसका मतलब अति सुंदर होता है। आप लोग कितने सीरियल में देखिएगा, नाटक में देखिएगा, यही सब बोलता है, अरे आज आप कितनी सेक्सी लग रही हो। मतलब इसका मतलब थोड़ा ना, देखिए नेगेटिव सोचने वाला अलग होता है, पॉजिटिव सोचने वाला अलग। तो आप लोग को हम एक नया सीख इसमें ये दिए हैं कि सेक्सी का मतलब सुन, अगर अभी सम मतलब सुंदर हो, और उससे भी किसी को ज्यादा सुंदर बोलना होगा, तभी बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर, इतना सुंदर कि वाह, समझ रहे हो ना, इतना सुंदर। तो ये समझे, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग लगाए। क्या है बोले, हे नेहा, अरे करीना, सक्सीरीना। यह क्या हो जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। तो आप लोग को कभी भी इस समय कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, इतना तो हमारा 18 तक का कंप्लीट। जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, आप 3 से लेके 12 तक का करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं आप 3 से 12 में। 3 से 12 में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 3 से 12 में हम लोग कह सकते हैं। चलिए आप लोग, हम लोग चलते हैं वर्ग नंबर 3 पे। वर्ग 3 यहाँ देखेंगे सभी स्टूडेंट बोर्ड पे, नंबर 3, वर्ग नंबर 3। हम लोग इसको कह सकते हैं सचिन, सचिन, युवराज। उसका स्टूडेंट हमारा हो जाएगा लक्ष्मण। सचिन, युवराज, लक्ष्मण। मतलब देखिए तीनों के तीनों हमारा क्या स्टूडेंट, क्रिकेटर है। क्रिकेटर है। सचिन को जानते हैं, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान इसे कहा जाता है, मतलब इन्हें कहा जाता है। तो सचिन, युवराज, लक्ष्मण, तीनों के तीनों हमारे स्टूडेंट क्या है, तीनों के तीनों क्रिकेटर है। मतलब आप शॉर्टकट कैसे बनाइए, एक वे में बनाइए कि तीनों क्रिकेटर रहना चाहिए, तीनों फुटबॉलर रहना चाहिए, मतलब तीनों एक ही चीज रहना चाहिए, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, सचिन, युवराज, लक्ष्मण। तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आप लोग ध्यान से देखिए, सचिन यानी कि SC, सचिन, युवराज वाई, लक्ष्मण LA। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया सचिन, युवराज, लक्ष्मण। नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट है। आप लोग में जिनको प्रॉब्लम होगा वो कमेंट करेंगे अर्जेंटली, ठीक है। उसका हमारा चलेंगे स्टूडेंट नंबर 4। नंबर 4 में हमारा देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, नंबर 4 नंबर हमारा कहता है टीना, जरीना, हाफ। इसका आप लोग लिखिए, शॉर्टकट बनाइए, टीना, जरीना, हाफ। नंबर 4 इससे आएगा भाई, टीना, जरीना, टीना, जरीना, हाफ। मतलब ये समझिए स्टूडेंट, इसमें हमारा कह क्या रहा है कि टीना, जरीना एगो लड़की है जिसका माइंड क्या भाई, हाफ है। ठीक है, टीना, TI टीना, ZN जरीना, HF हाफ, मतलब दोनों भाई हाफ है। हाफ क्यों है, पूरा देखिए तभी समझ में आएगा हाफ क्यों है। देखिए हाफ क्यों हो गई, तो टीना, जरीना, हाफ। अब चलेंगे स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इसका हाफ होने का कारण। ठीक है ना। तो टीना, जरीना, हाफ के बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, नंबर है हमारा 5, वर्ग नंबर 5। तो देखेंगे 5 नंबर में क्या कहता है, टीना, व नवीता, व नवी, एक मिनट स्टूडेंट, देखिए हम इसको इरेज करके फिर से बता रहे हैं आप लोग को। इसका हो जाएगा व नवीता। व नवीता क्या है, किसी का नाम है। ठीक है, व नवीता। इसका शॉर्टकट आप लोग देखिए स्टूडेंट, व वी नवी, NV ता TA। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसके बाद का शॉर्टकट हम लोग देखते हैं नंबर 6 का। 6 नंबर का स्टूडेंट हमारा हो जाएगा इजिली, शॉर्टकट आप लोग देख लीजिए। हम क्या करेंगे, करोड़ मोबाइल बुक। क्या होगा, करोड़ मोबाइल बुक, करोड़ मोबाइल बुक, करोड़ मोबाइल बुक। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट क्या है, करोड़ों मोबाइल को बुक कर लिया। भाई टीना, जरीना का दिमाग था हाफ, तो उन्हें क्या किया, करोड़ मोबाइल बुक कर लिया। इसका शॉर्टकट आप लोग लिख लेंगे, CRMO और बुक यानी कि W। ठीक है स्टूडेंट, करोड़ मोबाइल बुक कर लिया भाई टीना, जरीना तो हाफ माइंड के थे वे,
रहबे करिए, उन्होंने क्या किया, करोड़ मोबाइल को बुक कर लिया। अब देखिए करोड़ मोबाइल बुक करने के बाद होता क्या है, ठीक है, जब इन्होंने करोड़ मोबाइल बुक किया तब मोबाइल लेते लेके क्या करेगी, सबको एक एक बार चला के। अब क्या सोची कि मन टेस्ट को, अब देखिए अगला है हमारा नंबर, हम लोग क्या करेंगे नंबर 7। तो 7 में हम लोग समझते हैं पहले, फिर इसका ताल्लुक देखेंगे। मन टेस्ट कॉलेज, टेस्ट कॉलेज रेफर। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट क्या है, अब इस सब का मन क्या किया कि हम टेस्ट कॉलेज में जाए। ठीक है स्टूडेंट, टेस्ट कॉलेज, इन लोग का मन कर गया कि भाई हम टेस्ट कॉलेज में आए। टेस्ट कॉलेज में क्यों, इतने मोबाइल जो ले लिया है ऐसे क्या करेगा, तो जाके मोबाइल वो बेच देगा ना कम से कम। तो क्या मन टेस्ट कॉलेज है, MN मन टेस्ट कॉलेज, दोनों को एक साथ लिखेंगे TC रेफर। तो हम लोग इसको आसानी से स्टूडेंट क्या लिख देंगे, RE लिख देंगे, रेफर। ठीक है, तो 7 नंबर भी आपको याद हो गया। मतलब क्या हुआ, हम इसको एक बार अच्छी से समझा देंगे मिटाने से पहले। चलिए हम लोग देखते हैं, फिर रूठे ओसामा। नंबर 8 देखेंगे, नंबर 8 है फिर रूठे ओसामा, फिर रूठे ओसामा। अब ओसामा कौन है स्टूडेंट, सो देखेंगे, अरे ओसामा कोई खास नहीं, इनके क्या है, पिताश्री है। ठीक है ना, इनके पिताश्री है। पहले तो टीना जरीना क्या की, तो फिर रूठे ओसामा को पहले लिख देते हैं हम आप लोग को, फिर FE रूठे ओसामा OS। पहले समझेंगे इसको अच्छे से। देखिए स्टूडेंट हमारा कहता क्या, कहता क्या, मतलब टीना जरीना का दिमाग तो हाफ था, यानी कि टीना जरीना जब हाफ था ना, उसका माइंड हाफ, तो किससे मिली सो देखो, वो नविता, यानी कि नविता लड़की से मिल ली। उसके बाद मिलने के बाद देखो हाफ माइंड के थे भी कि नविता से मिली। नविता कहने थी, बोली चलो, नविता क्या उसको करवाई, करोड़ मोबाइल बुक, करोड़ मोबाइल बुक कर ली। सोचो करोड़ मोबाइल, हाफ माइंड की करोड़ मोबाइल को बुक कर लिए। बुक करने के बाद क्या हुआ, मन टेस्ट कॉलेज रेफर, उसका मन क्या किया, टेस्ट कॉलेज रेफर कराने के लिए। मतलब टेस्ट कॉलेज इसलिए जाए ताकि अपना फोन को वहां पे बेच सके। उसके बाद वहां गई, फिर क्या किया उसका मन, मतलब उसका मन क्या, वो टेस्ट कॉलेज चली गई फोन बेचने। फिर रूठे ओसामा, मतलब उसका पिताजी रूठ गए, ये लड़की सब कैसे ना, कहियो फोन खरीदती है फिर जाती है टेस्ट कॉलेज रेफर करने, मतलब समझ, फिर टेस्ट कॉलेज जाती है। तो टेस्ट कॉलेज जब गई तो रूठ को कौन गए भाई, ओसामा, ओसामा जी इनके पिताश्री रूठ गए। ठीक है ना, तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, रूठ गए, रूठ गए, सिंपल है, इसको क्या फर्क पड़ेगा। तो ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए शॉर्टकट में याद रखने के लिए। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अब 8 9 10 11 12 का बताते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो इतना हो गया। अब हम लोग 9th नंबर देखें। 9th हमारा क्या था, कॉर्निया। नंबर 9 कॉर्निया, राहत, आयरिस। इसका समझेंगे आप लोग स्टूडेंट। कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है, आँख का एक परत होता है। ठीक है, वो राहत किसको देता है, आयरिस को। ठीक है ना, आप लोग बायोलॉजी में पढ़िएगा, कॉर्निया आयरिस क्या होता है, आँख का परत होता है। तो कॉर्निया राहत किसको पहुंचाता है हमारा, तो आयरिस को। तो CORH और IR हो जाएगा, CO राहत, RH और IR हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो कॉर्निया राहत आइस, ठीक है ना, इसको। चलिए, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्या कहता है, 10 नंबर को देखेंगे। 10 नंबर, नी पढ़ोगे पिटोगे, नी पढ़ोगे, नी पढ़ोगे पिटोगे। मतलब क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट, से समझिए, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो भाई पिटोगे। NIPD हो जाएगा, इसका सिंपल है, निकेल ADPT, सिंपल स्टूडेंट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर 11। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट करेंगे। ठीक है, नंबर 11 देखिए। नंबर 11 हमारा क्या कहता है, सो आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए नंबर 11 में हम लिखेंगे कुछ अलग था। नंबर 11 में हम आप लोग को लिख देते हैं, हेडिंग हम लिख देते हैं कॉस्ट वाइज, कॉस्ट वाइज, कॉस्ट का मतलब यानी कि प्राइस वाइज, जो जिसका जो जितना महंगा है सस्ता, उस हिसाब से हम लोग आपको बता रहे हैं। सबसे महंगा मान लीजिए कॉपर, चांदी और सोना में सबसे महंगा कौन है, सबसे महंगा तो हमारा है, देख लीजिए, सोना ना। तो सबसे सस्ता हमारे कौन है, कॉपर। तो जो सबसे सस्ता है उसको पहले लिखो, CU। उसके बाद आएगा कौन, कॉपर, उसका चांदी, उसके बाद सोना, AU। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट वाइज है। कॉपर सबसे सस्ता, उससे महंगा चांदी, उससे महंगा भी सोना। तो चलिए हमारा लास्ट देखते हैं, नंबर 12। नंबर 12 स्टूडेंट हमारा जमाना कदरगान होगा, जमाना कदरगान होगा। चलिए लिखते हैं जमाना
कदरगान होगा। स्टूडेंट ध्यान से समझिए, जमाना कदरगान होगा, इसका आप लोग को शॉर्टकट क्या बन जाएगा? सिंपल है, इसका आप लोग को हो जाएगा ZN, जिंक कदरगान कैडमियम होगा Hg मरकरी पारा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा ये जो हुआ पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को जो भी डाउट होगा तो उसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी देखेंगे तो कहेंगे हाँ भाई हमको पीरियोडिक टेबल याद हो गया। तो मतलब मेन चीज़ क्या है भाई, आपको केमिस्ट्री अच्छे से आए, इसके लिए सबसे मेन चीज़ है आपका पीरियोडिक टेबल और उसका फॉर्मूला। अगर ये दोनों चीज़ आप लोग को आ जाता है तो समझिए आप लोग केमिस्ट्री में द बेस्ट है, और नहीं तो कुछ बेस्ट नहीं है भाई, कुछ नहीं आएगा आप लोग को केमिस्ट्री में। पहले सबसे पहले पीरियोडिक टेबल और फॉर्मूला याद 100% रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का क्लास इतने पे समाप्त करते हैं। हम लोग अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज करके पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 10th का भी लगातार सारा केमिस्ट्री का क्लास लेते रहेंगे, ऑनलाइन में वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप में से जितने स्टूडेंट को पढ़ना है तो आप सब आइए और पढ़िए, अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। और छोटा सा भी क्वेश्चन हो तो अगर ना बने तो व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पे है, आप देख लीजिए। और आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, और आपको अत्यधिक आवश्यकता हो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का क्लास हुआ, आप लोग को पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू।